ईरान में इजरायली हमले का वीडियो सामने आया है। इजरायली हमले का वीडियो जारी किया गया है। रिहायशी इलाकों में इजरायली हमले हैं और ईरान ने यह वीडियो जारी किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। कल जिस तरह से इजराइल में अस्पताल में हमले का वीडियो जारी किया गया था इजराइल की ओर से, और अब ईरान ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें यह दिखाया है कि कैसे रिहायशी इलाकों में इजराइल की ओर से हमला किया गया है। तो दोनों देश एक दूसरे को युद्ध अपराधी बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आप हमारे रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रहे हैं। तो देखिए यहां पर धमाकों की आवाज से गूंज रहा है। ये ईरान की तस्वीरें हैं और इजराइल की ओर से ये अटैक किया गया है। तो आरोप ये लगाए जा रहे हैं दोनों ही देशों से एक दूसरे की ओर कि आप हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं, और जवाब भी कमोबेश एक जैसा ही दिया जा रहा है कि आप अपने रिहायशी इलाकों के अंदर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट चला रहे थे, वहां से इसलिए अटैक किया गया है। अब राठौर सर, अगर बात की जाए कल अस्पताल पर हमला हुआ, इजराइल ने जो बात कही कि हमारे अस्पताल को टारगेट किया गया, जवाब में ईरान ने वही कहा जो कि गाजा को लेकर इजराइल कहता रहा था, और अब ईरान ने वीडियो जारी करके दिखाया है कि कैसे रिहायशी इलाकों को इजराइल टारगेट कर रहा है। देखिए, अगर आप रिहायशी इलाकों के या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर टारगेट नहीं करते, लेकिन लड़ाई में एक सिविलियन कोलेटरल डैमेज जरूर होता है और वो हम अपने सामने देख रहे हैं। इजराइल में भी तबाही हुई, उनके हॉस्पिटल के ऊपर बम गिरा है, और उसी तरीके से आप तेहरान में भी देख रहे हैं। तो इसके बारे में ये सिर्फ मीडिया का प्रोजेक्शन है कि हमारे यहाँ ज्यादा नुकसान हो रहा है। सर, इस कोलेटरल डैमेज की आड़ में कितने लोग बेगुनाह मारे जाएंगे, ये कहने की बात है, ये अंदाजा लगाया ही जा सकता है। और इन सब के बीच देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में जो तस्वीरें वहां से आ रही है ईरान और इजराइल से। यहाँ फिलहाल बुरी तरह से तबाही मचती हुई नजर आ रही है, मिसाइलें बरस रही हैं, हवाई जहाज उड़ान भर रहे हैं, और यहाँ रिहायशी इलाके बुरी तरह से ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच अगर बात की जाए ईरान की, तो ईरान अभी तक तो फिलहाल 8 दिनों में कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा है। अगर बात की जाए श्याम कुमार जी, क्या ईरान अगर परमाणु बम बनाने की नौबत आती है, क्या परमाणु बम बना करके वो चकमा दे सकता है अमेरिका और इजराइल दोनों को? क्या स्थिति लगती है वहां? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। वैसे कहा जाता है कि जो फोटो है उसके अंदर 7-8 गोले बना के रखे हैं उन्होंने, जो क्लिप पर, और इसको कलेक्ट करना, साथ में फिर ऑपरेशनल डिलीवरी इसकी, उसके लिए मिसाइल चाहिए, एयरक्राफ्ट चाहिए, सबमरीन चाहिए, जो कोई कैपेबिलिटी इनके पास दूर दूर तक नहीं है। हमें तो चिंता सिर्फ इसकी है कि इन मिसाइल, अगर ये बम हैं तो इनको निकाला कैसे जाए। कभी भी B2 बम यूज नहीं करेगा अमेरिका, कूदेगा नहीं, नीचे तक जाएगा नहीं बम। इजराइल कहता है कि मेरे पास कैपेबिलिटी पर है नहीं, तो कैसे? मेरा कहना है कि फोर्डो को अभी छोड़ दो, फोर्डो को अभी छोड़ दो। मैं दूसरी बार कह रहा हूं, आप समझ लीजिए मेरी बात। लेकिन यही चल रहा है। छोड़ दिया तो वो न्यूक्लियर हथियार खत्म करने की बात थी, वो खतरा तो बना रहेगा। और इजराइल लगातार ये कह रहा है कि हम उस खतरे को पूरी तरह से खत्म किए बगैर मानेंगे नहीं। फिर मेरी फोटो को छोड़ा कैसे जा सकता है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको फिलहाल छोड़ के वो जो बाकी जगहों पर अटैक कर रहा है उनको करो, और इसी बीच में जो टाइम मांगा गया है, नेगोशिएशन चल रही है, रशिया और चाइना भी उसको कह रहे हैं कि चुप हो जाओ, और ओमान में चला गया। क्या नेगोशिएशन चल रही है राठौर साहब, क्या नेगोशिएशन चल रही है? यहाँ मिसाइलें बरस रही हैं, फाइटर प्लेन जो है गरज रहे हैं, नेगोशिएशन चल रही है, तो कहां हो रही है? ओमान में जो बातचीत थी वो तो टाल दी गई। देखिए, जो वार्ता चल रही है उसमें भी बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि जीरो इनरिचमेंट कैपेबिलिटी के साथ ही हम बात मानेंगे और ईरान को उस पर साइन करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ ईरान मानने को तैयार नहीं है। अभी ईरान का क्या स्टैंड फिर से बदलता है वो आज पता चलेगा या ओमान से पता चलेगी। लेकिन जो टोटल सरेंडर की बात ट्रंप ने कही है ईरान के लिए, वो मानेगा।